हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्राइबल जो एरिया है और ट्राइबल एरिया के जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। तो दोस्तों, उसमें हम लोग देखा था ट्राइबल जो एरिया है, वैसे तो लक्षद्वीप में 95% के आसपास ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं। स्टेट में बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा शेयर है 94% के आसपास, और सबसे लिस्ट शेयर आप देखोगे यूपी में था 0.1% के आसपास। और कुछ जो स्टेट थे जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इसमें कोई भी नोटिफाइड हमारी ट्राइबल नहीं थी। और सबसे लार्जेस्ट नंबर हम बोले कि ट्राइबल कहाँ पे पाए जाते हैं लार्जेस्ट नंबर में, तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग वहाँ पे मिलते हैं। ये सारा कुछ हम लोग ट्राइबल एरिया के अंदर हम लोग कवर किए हुए थे दोस्तों। और दूसरा जो ट्राइबल की पॉपुलेशन में हम देखे थे कि उनका लैंड जो था वो इंक्रोचमेंट हो चुका था। पहले फॉरेस्ट को पूरे फॉरेस्ट पे वो राज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, इंक्रोचमेंट हो गया है। उसके अलावा उनके एजुकेशन के भी प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, लिटरेसी रेट कम है। हेल्थ के सेक्टर में भी देखे कि अवेयरनेस भी कम है, हेल्थ की फैसिलिटी कम है। तो ये सारे प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, लाइवलीहुड, ये सब प्रॉब्लम देखे थे, उनका सोल्यूशन भी देखे थे पिछले वीडियो में दोस्तों। उसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारा है कल्चरल रीजन ऑफ इंडिया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों वो कल्चरल जो रीजन है इंडिया के, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप बताओ कल्चर होती क्या है। देखो, कल्चर क्या हमारी रिलीजियस होती है, रिलीजन होती है? जी नहीं। कल्चर कास्ट भी नहीं होती है। कल्चर दोस्तों क्या होती है कि एक वे ऑफ लाइफ होती है। आप देखोगे नदर्न इंडिया में जो मुस्लिम है और सदर्न इंडिया में जो मुस्लिम है, उसमें आपको डिफरेंसेस देखने मिलेगी, क्योंकि वे ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम इंडिया में जो रहते हैं वैसे आप अरेबिक में जो मुस्लिम रहते हैं सेम वे ऑफ लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडियन जो मुस्लिम है उनका कल्चर आप बोल सकते हो इंडियन हो चुका है, ठीक है। रिलीजन अलग होती है, कल्चर अलग होती है। तो कल्चर का मतलब यहाँ पे दोस्तों वे ऑफ लाइफ, कैसे आप रह रहे हो। और जो वे ऑफ लाइफ जो शेप्ड होती है वो हमारी जियोग्राफिकल जो टोपोग्राफी होती है, क्या आप हिल एरिया में रह रहे हो, क्या प्लेन एरिया में रह रहे हो, ठीक है। ये टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट करती है। कोस्टल एरिया में रह रहे हो, कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको मछली ज़्यादा आप खा रहे होंगे, और प्लेन एरिया में रहते होंगे तो गेहूँ का यूज ज़्यादा कर रहे होंगे, हिल एरिया में रहते होंगे तो राइस का ज़्यादा यूज कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें जो फूड हैबिट होती है वो हमारी जियोग्राफिकल जो टोपोग्राफी होती है उससे थॉट होती है। पहनावे, यदि डिजर्ट में आप रह रहे हो तो कुछ अलग ही तरीके से आप पहनोगे। तो फूड, क्लोथ, ये सब चीज़ें जियोग्राफिकल टोपोग्राफी से शेप होती है, क्लाइमेट से शेप होती है, और इथनिसिटी वहाँ की क्या आप आपका लैंग्वेज क्या है, किस रेस से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें इथनिसिटी में आती है। तो ये सब चीज़ें जैसे क्या होती है, वे ऑफ लाइफ शेप होती है दोस्तों। वे ऑफ लाइफ में आप बोल सकते हो कल्चर में दो पार्ट होते हैं, एक होती है मटेरियलिस्टिक और होती है नॉन मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी आती हैं जैसे हमारी फूड हो गई, हाउस कैसे बना रहे हो, ठीक है, क्लोथ कैसे पहन रहे हो, और कितने आप खर्चे कर रहे हो, ठीक है, ये सब मटेरियलिस्टिक में आ जाती है। और नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या क्या आती है, इसमें आती है कि आपका लैंग्वेज क्या है, और आपका वैल्यूज़ क्या है, आपका बिलीफ क्या है, आपका लिटरेचर क्या है, आप म्यूजिक में शौक़ रखते हो कि नहीं, म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब चीज़ नॉन मटेरियलिस्टिक में आती है। तो कल्चर में दो पार्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, और ये सब चीज़ें होती है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ को ही हम कल्चर बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया कल्चर। अब कल्चर रीजन की क्या होती है। देखो, यहाँ पर रीजन का मतलब है एक जियोग्राफिकल एरिया। तो ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे वे ऑफ लाइफ या कल्चर होमोजीनियस हो, ठीक है, वैसे एरिया को बोलते हैं कल्चरल रीजन। फिर से देख लेते हैं, ऐसे जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे वे ऑफ लाइफ सेम हो या वहाँ की कल्चर सेम हो
होमोजेनिटी मेंटेन कर रहे हो, सराउंडिंग एरिया की जो कल्चर है उससे डिफरेंट हो, तो ऐसे रीजन, ऐसे जो एरिया होते हैं उसको बोलते हैं कल्चरल रीजन। ठीक है, तो अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितने कल्चरल रीजन हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग वर्ल्ड का एक व्यूज देख लेते हैं। वैसे तो पार्ट नहीं है वर्ल्ड की कल्चरल रीजन क्या है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, यानी कि बहुत ही ब्रॉड लेवल की आप डिफाइन करोगे तो वर्ल्ड में इतने सारे हमारे कल्चरल रीजन हैं। पहले आप बोलोगे वेस्टर्न कल्चर या यूरोपियन कल्चर या ओसिडेंटल कल्चर। नाम से पता है ये हमारी यूरोप की जो कल्चर है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर या ओसिडेंटल कल्चर। दूसरी हो गई दोस्तों एंग्लो अमेरिकन कल्चर। ठीक है, ये हमारी नदर्न अमेरिका की जो कल्चर है उसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन कल्चर। और फिर रशियन कल्चर को बोलते हैं साल्विक कल्चर। और सदर्न अमेरिका की जो होती है वो हमारी लैटिन अमेरिकन कल्चर बोलते हैं। और इस्लामिक में जो वेस्ट एशिया की जो कल्चर है उसको इस्लामिक कल्चर बोलते हैं। और इस्लामिक कल्चर में हमारे अफ्रीका के नदर्न पार्ट भी आ जाते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान तक हमारी इस्लामिक कल्चर आती है। और इसके अलावा बोलोगे अफ्रीका के जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं सब सहारन अफ्रीकन कल्चर। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन कल्चर। और यहाँ पे साउथ ईस्ट जो एशिया है, 10 एशियन जो कंट्री है वहाँ पे अलग ही कल्चर है, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जापान और चाइना को जो कल्चर है उसको बोलते हैं सिनो जापानीज कल्चर। और फिर हमारा इंडिया आ जाता है, इंडिया को बोलते हैं इंडिक कल्चर या इंडियन कल्चर या हिंदू कल्चर रीजन। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अपना इंडिया, ये सबको बोलते हैं इंडियन कल्चर या हिंदू कल्चर रीजन। तो दोस्तों इसी को, यानी कि जो हमारा अब वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे इंडियन कल्चर, इसको हम लोग माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करेंगे। वैसे तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पूरा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है एक ही कल्चर से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो लेवल की एनालिसिस करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमारा मैप हो गया, जो हमारा इंडियन जो कल्चर है यानी कि होमोजेनिटी जो कल्चर में आपको मेंटेन करती है वो यहाँ पे आपको मैप किया गया है। दोस्तों इसमें एक आप लार्जली आप क्या आपको देखने मिलेगा, जो हमारे इंडियन स्टेट है, तो इंडियन स्टेट हमारे कल्चरल रीजन को भी हमारी यहाँ पे शेप करती है। यानी कि जो हमारे इंडियन स्टेट जो कैटेगरी की गई हैं वो कल्चर रीजन को भी वो दर्शाती है। तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी देख सकते हो। तो देख लें दोस्तों, यहाँ पे कल्चरल रीजन जो इंडिया के हैं, सबसे पहले हमारा वन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी कश्मीर की कल्चर है, जो अलग ही कल्चर आपको देखने मिलेगी। कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वहाँ की रहने खाने की जो तरीके हैं वो हमारी अलग ही शेप हो गई है, वो आपको सराउंडिंग रीजन से अलग देखने को मिलेगी। यानी लद्दाख की जो कल्चर है उससे आपको अलग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो कल्चर है या हिमाचल प्रदेश की जो कल्चर है उससे अलग आपको देखने को मिलेगी कश्मीरी कल्चर। तो कश्मीरी कल्चर रीजन हमारा एक हो गया। फिर दूसरा में यहाँ पे लद्दाखी कल्चर, लद्दाख जो बुद्धिस्ट हैं उसकी वे ऑफ लाइफ अलग ही होती है, तो यहाँ पे लद्दाखी कल्चर हो गया। फिर आपको हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड दोनों मिला के आप बोलोगे तो हिंदू पहाड़ी कल्चर हो गया। ठीक है, हिंदू पहाड़ी कल्चर हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो पहाड़ी एरिया है वो मिला के हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे सिख कल्चर, आपको सिख पंजाबी कल्चर मिलेंगे पंजाब वाले रीजन में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पांचों में राजस्थानी कल्चर, राजस्थान में आप देख सकते हो खाने के तरीके, पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, रहने के तरीके, सब कुछ वे ऑफ लाइफ यहाँ पे अलग ही देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में जो खाना बनता है वो आप बोल सकते हो कि ऐसा खाना बनता है जो ज़्यादा दिन तक रह सके। ठीक है, इसमें मॉइस्चर की कमी होती है, सूखी सूखी सारे खाने बनते हैं, मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल नहीं मिलते हैं। तो फ्रेश वेजिटेबल नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे ऐसे खाने बनाए जाएंगे जो ज़्यादा दिन तक रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खाने के तरीके, पहनने के तरीके भी आप देखोगे टर्बन ज़्यादा यूज करते हैं यहाँ पे डिजर्ट से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग देखने को मिलेंगी राजस्थानी कल्चर में। फिर दोस्तों यहाँ पे गुजराती कल्चर अलग ही आपको देखने मिलेंगे, जो मराठा कल्चर से आपको डिफरेंट होंगे। तो गुजराती कल्चर हमारी अलग हो गए। फिर यहाँ पे मराठी कल्चर, महाराष्ट्र में मराठी कल्चर हमारी 7वां नंबर पे आ गया। फिर आप देखोगे 8वें नंबर पर जो सबसे बड़ी हमारी कल्चर रीजन है हिंदी हिंदू कल्चर। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो सारी एरिया है यूपी, बिहार और एमपी का, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, राजस्थान के कुछ पार्ट, गुजरात का भी कुछ पार्ट, यहाँ पे हरियाणा मिला के
और यहाँ पे बंगाल का भी कुछ, बंगाल को छोड़ देते हैं, बंगाल का, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हिंदी हिंदू कल्चर में आती हैं। जो आप बोल सकते हो लैंग्वेज इनकी कॉमन है हिंदी। और यहाँ पे अलग ही वे आप लाइफ देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा भी आप, चलो ठीक है, बाद में उसको डिस्कस करते हैं। 8वां हमारे हो गया हिंदी हिंदू कल्चर। फिर आप देखोगे यहाँ पे 9 में, यहाँ पे आप देखोगे ट्राइबल हिंदू कल्चर देखने को मिलेगी। जो सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइबल है, यहाँ पे गोंड हो गया, संथल हो गया, और भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो हमारी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बिलोंग करती है, ये हमारी आती है हिंदू ट्राइबल कल्चर में आती हैं। इनकी वे ऑफ लाइफ हिंदू और ट्राइबल दोनों में मिक्स हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी कल्चर रीजन है। फिर 10वां नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पे बंगाली कल्चर रीजन, बंगाली हिंदू कल्चर रीजन। यहाँ पे लैंग्वेज तो बंगाली है, वे ऑफ लाइफ लेकिन आपको चेंज हो जाएगी क्योंकि कोस्टल रीजन में बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे मछली का ज़्यादा यूज होता है, और यहाँ पे अलग ही त्यौहार वगैरह थोड़ा डिफरेंट मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बंगाली हिंदू कल्चर हमारी 10वां रीजन हो गया जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 11वां आप देखोगे अहोम कल्चर। यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अहोम जो ट्राइब है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करती है, जो 30th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में यहाँ पे म्यांमार से आई थी माइग्रेट होके, और यहाँ पे अपना पॉलिटिकल इस्टेब्लिश यहाँ किया था। जो आप बोल सकते हो असम या जो ब्रह्मपुत्र वैली जो है वहाँ पे अहोम ट्राइब रहते हैं। तो अहोम ट्राइब की अलग ही यूनिक कल्चर होती है। इसके अलावा दोस्तों पूरे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसका आप बोलोगे मिक्स ट्राइबल कल्चर में आएंगी। मिक्स ट्राइबल कल्चर का मतलब यहाँ पे कि सेम कल्चर यानी ये फॉलो नहीं करती हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें अलग ही कल्चर, मिक्स, बहुत ज़्यादा मिक्स कल्चर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेघालय, तो मेघालय में जो हमारी गारो जो हमारी खासी जो हमारी ट्राइबल हैं वो क्या करती हैं कि वो मातृत्व वाला जो पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होती है, वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं खासी वाले जो ट्राइबल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वहाँ की जो यंगेस्ट जो गर्ल होती है वो ओन करती है अपनी जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो यंगेस्ट गर्ल ओन करती है, और यंगेस्ट गर्ल की जो हस्बैंड होते हैं वो आके अपने घर छोड़ के यहाँ पे आप बोल सकते हो ससुराल में रहते हैं। तो ऐसी यहाँ पे सोसाइटी है। इसके अलावा जो अदर सोसाइटी है नागालैंड में, आप बोल सकते हो कि नागालैंड में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ह्यूमन को प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया गया है, और यहाँ पे जो 30% रिजर्वेशन जो की गई थी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ने किया हुआ, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि नागालैंड की कल्चर अलग है। यहाँ पे जो ह्यूमन है उसकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि मिक्स कल्चर आपको देखने को मिलेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये हमारे मिक्स ट्राइबल कल्चर है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये हमारे 12वां नंबर पर आ गए। अब हम लोग चलते हैं 13वां नंबर पे इंडो पुर्तगीज। यहाँ पे आप गोवा में आप देख सकते हो गोवा की जो कल्चर है अलग ही है। यहाँ पे पुर्तगीज का पहले यहाँ पे आप बोल सकते हो पॉलिटिकल इस्टेब्लिश था। तो यहाँ पे इंडो पुर्तगीज दोनों के यहाँ मिक्स आपको कल्चर देखने को मिलेंगे। फिर देखो ये अब बाकी जो चीज़ें हैं ये हमारी द्रविडियन कल्चर से बिलोंग करती है, लेकिन द्रविडियन में भी यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं है, एक समान कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो स्टेट हैं जैसे कर्नाटका में आपको देखने को मिले द्रविडियन कन्नड़ आपको कल्चर देखने मिलेंगे। मलयालम में आपको यहाँ पे केरला में यहाँ पे द्रविड़ो मलयालम कल्चर देखने मिलेंगे। तमिलनाडु में यहाँ पे द्रविड़ो तमिल कल्चर देखने मिलेंगे, और फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में द्रविड़ो तेलुगु कल्चर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिमिलरिटी है। लार्जली जो स्टेट हैं स्टेट की अलग ही कल्चर है, होमोजेनिटी मेंटेन कर रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि द्रविडियन जो कल्चर है सदर्न इंडिया की जो कल्चर है वो भी आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेड है। जो इंडो आर्यन कल्चर बोलते हैं उसमें भी होमोजेनिटी नहीं है, बहुत सारे कल्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल है मंगोलियन जो रेस के बिलोंग करते हैं उसमें भी अलग वैरायटी बहुत सारे यहाँ पे कल्चरल डिजाइन देखने को मिलते हैं। तो वैसे इंडिया में दोस्तों आप वैसे बड़े स्तर पे आप कैटेगराइज करना चाहो कल्चरल रीजन में तो आप बोल सकते हो इंडो आर्यन कल्चरल रीजन जो हमारे नदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया पे बिलोंग करती हैं। दूसरा हमारा द्रविडियन कल्चर जो हमारी
सदर्न इंडिया से बिलोंग करती है, और तीसरी हमारी हो गई ट्राइबल कल्चर या नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कल्चर, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है। तो 3 मेजर कल्चरल रीजन हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत सारे डिवाइड यहाँ पे करके अलग अलग हम लोग स्टडी किए। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कल्चरल रीजन। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होगा। सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी हम लोग देख लिए कल्चरल रीजन कौन कौन से हैं, और इसमें आप माइक्रो लेवल का आप थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।